और रात के समय नर्मदा मैया ठीक से दर्शन नहीं हो पा रहा है। चलो जी गुरु जी कुटिया पे। भैया ने ये सब्जी वो दूध ठंडा हो जाए पी लेना आप। पहले इधर जाने दो। हाँ हाँ इधर के घर ये डैम जब डैम नहीं बना था 60-70 की बात है ये। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों ही निकले थे। कुछ इधर के भजन वाले वो गाते हैं कि कोड़ी बनकर बैठे भोलेनाथ नर्मदा तीर और माता पार्वती बन गई सुंदर नारी। हाँ सुंदर नारी, ये भजन लोग गाते हैं। कोड़ी बन गए भोले बाबा। हाँ, तो उसके बारे में बता रहा हूँ जी। तो माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों ही निकल रहे थे। तो माता पार्वती कहती है कि ये सारे लोग नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं तो सब तर जाएंगे क्या? क्या ये सारे लोग तर जाएंगे क्या? तो भोलेनाथ कहते इसलिए हम तुमको लेके नहीं आते, तुम बैस छोड़ देती हो जाके ताल तत्काल। बोले नहीं बताना पड़ेगी। बोले ठीक है, तुम एक काम करो, हम कोड़ी बनते हैं, तुम खूबसूरत कन्या बनो। अब जितने भक्त आ रहे, जितने के भी लोग आ रहे, तो सबसे माता पार्वती के ए भाई हमारे पति को पानी पिला देना, पानी पिला देना। तो वे लोग कहते अरे क्या करेगी, आगे नहीं तो कल मर जाएगा, चल हमारे साथ। तो वो भैया कम से कम संज्ञा हो गई, सबसे लास्ट में एक निकला, बहुत पूरी पब्लिक कड़ गई। कम से कम 1000 के हिसाब से पब्लिक कड़ गई, किसी ने पानी नहीं पिला, सबसे लास्ट में एक कड़ा। तो उससे कहा भाई पानी पिला दो। तो हाँ मैं पानी पिला दूंगा, दोबारा फिर बन ले आऊंगा नर्मदा का नजदीक में। तो वो गया, उसने पानी पिलाया, भोलेनाथ प्रकट हो गए, ये तेरे नर्मदा मोक्षदायिनी। ये तो कभी इसको कम से कम प्रकट हुए 6 कल्प हो गए। हाँ 7 ही हुआ, 7 इसको कल्प हो गए। अभी कल्प के बारे में भी किसी को जानकारी? कल्प, बाबा कल्प क्या होता है बाबा जी? कल्प ये होता है कि जैसे कि ये पृथ्वी प्रलय काल अभी होगी ना, एक कल्प होता है एक प्रलय काल का, ठीक है। ये अभी 128 बार प्रलय काल हो चुकी है पृथ्वी, 128 बार, ठीक है। तो ये अभी 7 कल्प हो चुके हैं। ये ब्रह्मा जी के कल्प हैं ये जी। ये कल्प जो है ये ब्रह्मा जी के कल्प हैं। ये पृथ्वी और मार्कंडे मुनि को 84 प्रलय काल दिखाई। नर्मदा पुराण मार्कंडे मुनि के आधार पर बना हुआ है। प्रलय काल केवल काकभूषुंड जी और लोमस ऋषि और सप्त ऋषि ये लोग देखते हैं। और एक रहस्य और जानकारी देना चाह रहा हूं कि चाहे सन्यासी महात्मा हो चाहे त्यागी हो, कोई भी संप्रदाय का हो, तो उन लोगों से मेरा कहने का ये है कि राम जो आए थे क्या ये विष्णु जी का अंश है? जो राम जो आए थे क्या ये विष्णु जी का अंश है? राम ने जो अवतार लिया था, ये राम कौन है? ये बताओ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है? विष्णु के अवतार बताते हैं सब लोग, है? विष्णु के अवतार बताते हैं सब लोग को। विष्णु का अवतार बताते, अभी तो यही पता नहीं है कि महाविष्णु कौन है और विष्णु कौन है। अभी तो रहस्य से इस सृष्टि के संपूर्ण सृष्टि का जो परम पिता है ना, अभी उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि कौन संपूर्ण सृष्टि का परम पिता है। कृष्ण ने जब ये गीता में विराट रूप अर्जुन को दिखाया है तो उसमें सबके मुख दिखाए हैं। सबके देखा है, भोलेनाथ के भी, ब्रह्मा जी के भी, विष्णु जी के भी, उसमें सबके दिखाए हैं। सबके देखा है, सबके दिखाए हैं। सबके देखा है। तो फिर विष्णु जी का अंश है तो विष्णु जी का मुख क्यों दिखाया है?
ये राम जो है ना, ये वो पर ब्रह्म परमपिता परमात्मा है कि जो ना तो कभी मरता है ना कभी जन्मता है, निराकार है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसका भजन करते हैं। जी जी, राम के। हाँ, ये सबसे अलग है। ये जो है ना, ये सबसे अलग है, सबसे ऊपर है ये सबसे ऊपर, परे है जी। परे परे, हाँ। एक चीज और मैं खोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पे, अरे ये जल किसने पिया था, हमारे को दिमाग छोड़ गया। देखो तो मेन टाइम पे दिमाग छोड़ गया। बहुत गहरी बात, बहुत गहराई की रात की बात छुपी है। जल पिया तो कोई ऋषि ने पिया था बाबा जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, जी। हाँ। तो उस टाइम पर राम का नाम, जो कई लोग कहते हैं कि राम का नाम राम से पहले क्यों है, हाँ? ये शब्द उनके लिए जो संपूर्ण सृष्टि पे जो सिद्ध योगी महात्मा है, वो तो इस रहस्य को जानते हैं, और जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं उनके लिए है कि राम का नाम राम से पहले क्यों है। ये किसी में उल्लेख नहीं है चीज। हाँ, किसी में नहीं है, वो सब बोलते हैं बस। हाँ, तो क्यों है ये? क्यों है? तो इसका कारण ये है कि जब इस पृथ्वी पर संपूर्ण प्रलय काल होती है, संपूर्ण प्रलय काल जो होती है ना, एक कैलाश पर्वत और जो अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बना हुआ है, ये जल प्रलय में जल इसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। सृष्टि की जब रचना होती है तो इस मंदिर जैसे का तैसा ही करता है। ये दोनों, हाँ। अगर किसी को इस बात का विश्वास नहीं है तो हनुमान जी जिंदा है, परशुराम जी जिंदा है, और तुम्हारी ताकत हो तो जाकर पूछ लो। चिरंजीवी योद्धा सब जिंदा है। अगर तुम में भक्ति है, तप है, तो जाकर पूछ लो। अयोध्या का मंदिर जो है वो जल प्रलय में कभी नष्ट नहीं होता, तो उसके साक्षी गवाह भोलेनाथ स्वयं। क्योंकि भोलेनाथ तो ना तो वो मरते हैं, इस चीज की साक्षी के पास स्वयं भोलेनाथ है। ये जल प्रलय क्या ही देख चुके, और ये नर्मदा खुद साक्षी गवाह है उस चीज की। नर्मदा माई बैठी हुई है, खुद उस चीज की साक्षी गवाह है। पूछ लो ऐसी नर्मदा माई से, तुम में इतनी तप है, भक्ति है, तो जो मैं बता रहा हूँ तो पूछ लो भाई। और क्या सुनना है यार। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इतनी ज्ञान की बातें बता दी। बहुत मतलब हमारी किस्मत ही जोरदार है कि आज सवेरे से मुझे कोई भी बाबा नहीं मिले थे, परकमवासी बाबा जो निकलते हैं। तो आज मैं घर आया ड्यूटी से, तो भैया ने बोला एक बाबा जी हैंगे चलो, तो मैंने आरती करी भगवान जी की और डायरेक्ट आपके पास आ गए बाबा जी। बस आपके दर्शन करने थे और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी, आशीर्वाद दे जाइए, और जो ये वीडियो देखे सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे बस। बाबा जी एक बात और बता दी, जो लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ बोलेंगे थोड़ा बहुत? बगल में नहीं है पैसे और फिर भी मन हो रहा है नर्मदा मैया की परिक्रमा करना है, अब वो क्या करे? सबसे पहले तो नर्मदा की परिक्रमा हंसी खेल नहीं है जी, ठीक है जी। जो नर्मदा की जो परिक्रमा जो थी पहले की ओरिजिनल सत्यता की जी, तो जो भील लोग जो लूटपाट करते थे जी, तो उस टाइम पे परिक्रमा ओरिजिनल सत्य थी। परीक्षा होती थी सूर्यपाणेश्वर की जहाँ, ठीक है। तो उस टाइम की परिक्रमा जो थी, उस परिक्रमा जैसा महत्व अब नहीं रहा। नहीं रहा, सब ऐसे ही हो गया। क्योंकि अब इस परिक्रमा तो चले जाओ को कर लो, लेकिन जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है, चाहे वाहन से जाओ चाहे पैदल जाओ, कुछ नहीं होना है। सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए, ये आत्मा, ये हृदय की आत्मा शुद्ध होना चाहिए। तो यदि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, चाहे वाहन से जाओ चाहे पैदल जाओ, अति सुंदर है। पहले मन शुद्ध होना चाहिए,
और मन शुद्ध के लिए ऐसा नहीं है कि मन शुद्ध को करने के लाने कोई उपाय ना हो। मन शुद्ध बहुत से लोगों को देखा है, परीक्षा भी होती है इसकी परिक्रमा में। जी जी। ऐसा नहीं है परीक्षा ना होती है, किसी भी चीज को करोगे तो परीक्षा भी होती है। तो मन शुद्ध कोई देवता कर दे, कोई देवी कर दे ना, तुमको खुद स्वयं अपने मन को शुद्ध करना होगा। जी जी। कर्म तुमको करना पड़ेगा। सोचे कि नर्मदा कर दे नहीं तो उसकी क्या अटकी है, अटकी तुम्हारी है। नर्मदा के पास तुमको जाना है। किसी भी देवी देवता के पास जाओगे तो इस मन को तुमको शुद्ध करना है। जी। बताइए, मन को तुम शुद्ध करोगे कि वो शुद्ध करेगी? अपने को स्वयं शुद्ध करना पड़ेगा, उससे भजन करके हरि भजन करके शुद्ध करना पड़ेगा मन को। अपन को शुद्ध करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि दूसरे को शुद्ध करना पड़ेगा? अपने को स्वयं को करना पड़ेगा सत्कर्म करके। ये अपन खुद स्वयं शुद्ध करेंगे जब ही तो कोई काम बनेगा ना। जरूरी जरूरी बनेगा। और हाँ, अब मैं इस संपूर्ण पृथ्वी वासियों के लिए कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो राइट है? हाँ बाबा जी। है? जी बाबा जी। अच्छा, अब यार पृथ्वी वासियों को बोलूं कि ना बोलूं यार? बोल दो तुम तो, बोलो। क्योंकि मारा बहुत खतरनाक हो जाएगा। रहने दे यार। नहीं, मतलब वो फिर अपने पीछे पड़ेंगे, कौन ने वीडियो बनाया, फिर अपने को दिक्कत होगी, ये चीज देखी जाती नहीं। इतना ही ठीक है। बस बाबा जी आशीर्वाद दे जाइए, आप तो जो वीडियो देखी सबके लिए सब खुश रहे। बस सत्कर्म करोगे तो सब खुश रहेंगे। अब खुश कैसे रहेंगे? उधर आके मीट खाएंगे और उधर आके दूसरे की लड़की और दूसरे की औरतों को देखेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? तो हर कोई थोड़ी खुश रह जाएगा। हैं? नहीं बाबा जी, जो अच्छी मार्ग पे चल रहे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और जो गलत भी कर रहे हैं तो वो भी सुधर जाए। ऐसा नहीं है। वो देखो ऐसा है कि गलत काम करने वाला ये कलयुग है। ये क्या है? कलयुग है। कलयुग में तुमको कर्म कौन सा चुनना है ये तुम्हारे ऊपर निर्धारित है। तुमको सही मार्ग पे चलना है कि गलत मार्ग पे चलना है, तुम कुछ चलो। हाँ हाँ, अपने तो जाओ, 1,84,00,000 योनियां तुम्हारी लाने तैयार खड़ी है। जी जी। तुम्हारे दूसरे का मांस खाओगे, तुम मछली बनकर आओगे तो वो तुम्हें खाएगा। लगे रहो उसी में, खाने पीने में। जी जी। निषाद राज के लिए, निषाद राज के पास जब राम जी पहुंचे तो उसमें देखा तो फल फ्रूट 56 प्रकार का मांस सामने। और लक्ष्मण जी ने सोची कि ये तो दयालु को इनने कह रही तो मांस हमें भी संगे खाने पड़ा। उन्हें कहते मुझे स्वीकार है। तो सब वे जो मांस के टुकड़े धरे थे उनमें से बन के जानवर रिंग उठे हुए कह रहे हो मैं दादा जा रहा हूँ, मैं भाई जा रहे। हाँ, उनके दादा भाई दिखने लगे मैंने वो मांस के टुकड़े में। जी जी जी। तो प्रभु जी क्या है? बोले यही है, तुम उनको खा रहे, वो तुम्हें खाएंगे, खाते रहो। तो निषाद राज सुधर गए थे। ये कलयुग की पब्लिक नहीं सुधरेगी। ये कलयुग की पब्लिक जब सुधरेगी जब सर पर मृत्यु तांडव करेगी, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। इनको समझाओगे नहीं तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान अपने पास रखो। दूसरी चीज कहेंगे मेरे पास मोबाइल है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि जो आगे जो समय आ रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वो तुरंत की सोच रहे। आए समय जो आ रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कितना खतरनाक समय आ रहा है। अच्छों का मनिया ढीला पड़ जाएगा उस समय में। जी जी। समय जो आगे खतरनाक आ रहा है। अभी एक जय गुरुदेव की वाणी है। जी जी। कि मांसाहारी से शाकाहारी हो जाए। क्या वो बेवकूफ था क्या जय गुरुदेव? जी जी। बेवकूफ था क्या? बाबा जी जय गुरुदेव कौन थे? जय गुरुदेव एक जो था, एक उस टाइम का सिद्ध महात्मा था। उसने बहुत कुछ देखा, कुछ गोपनीय रहस्य हैं जय गुरुदेव के। जी, जो जय गुरुदेव एक मंदिर बना मथुरा वृंदावन, बाबा जी वाली बात तो नहीं कर रहे? हाँ जी, वही वाला जय गुरुदेव है जी। वो एक उस टाइम का सिद्ध योगी महात्मा था जी। एकदम ओरिजिनल सिद्ध योगी एकदम। अभी तुम देख लो तो संपूर्ण पृथ्वी पर युद्ध छिड़ा हुआ है। जी जी।
जहाँ जहाँ तक पृथ्वी का कोना कोना है वहाँ वहाँ तक युद्ध छिड़ा हुआ है। उसकी जो जहरीली जो अभी वातावरण जो चेंज होएगा ना, जी जी उससे जो बीमारी फैलेगी नहीं, उसके पास डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं होगा। जी जी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे इससे, क्योंकि डॉक्टर खुद भी नहीं आएंगे। क्या जहरीली गैस और पाप। अभी तो दूसरी तो क्या है, दूसरी कुछ नहीं है, इसको नंबरिंग है, अभी तो नंबरिंग चल रही है। बस काट दे यार, ज़्यादा नहीं। जी बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी को प्रणाम कर लो। मैं कर लो, प्रणाम नहीं करे बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए। और गुरुदेव की कुटिया देखिए, ये नर्मदा जी के तट पर है। सामने नर्मदा मैया का पावन जल दिख रहा है और नर्मदा जी के तट पर ये कुटिया बनी हुई है। यहाँ पर बहुत दूर से एक बाबा जी आए हैं और बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। तो भैया ने बताया मुझे, तो रात में हम लोग आए हैं देखिए, और बाबा जी को भोजन लेके आए हैं। बाबा जी ने भोजन किया और कुछ ज्ञान की बातें भी सुनाई है। अब हम लोग हमारे घर जा रहे हैं। चला चलो, बाबा जी के दर्शन हो गए अपने का है, और अपने साथ साथ सभी लोग घर बैठे बैठे दर्शन करेंगे। नर्मदे हर भोजन करेंगे। नर्मदे हर। सूरज कब आगा रे, कब अभी आ आओ रीने कब बन रहा? कल्ला की रोटी बन रही है यार, बहुत टेस्टी लग रही, दूर से देखवा में नहीं। गोभी की सब्जी बनी। और जो हलवा का रखो। नर्मदा जी मैया के पावन तट पर एक बाबा जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई। और आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई लोगों से, ये मेरा निवेदन है। कमेंट में नर्मदा हर जरूर लिखिएगा। तो नर्मदा हर आइए, आप लोग भी कल्ला की रोटी खाइए।